अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, जहन्नम में आग के अंगारे कौन सा शख्स खाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला गीबत करने वाला, दूसरा हराम खाने वाला, तीसरा माँ बाप का नाफरमान, चौथा जिना करने वाला। तो इसका जवाब है हराम खाने वाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो आपने जहन्नम का मंजर देखा। तो आपने देखा कि एक आदमी आग के अंगारे खा रहा है और चिल्ला भी रहा है और रोते चिल्लाते अपने हाथों से आग के अंगारे खा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है जो चिल्ला भी रहा है और आग के अंगारे भी खा रहा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो शख्स है जो दुनिया में हराम खाता था, गरीबों के हिस्से का माल खाता था, आज ये अपने हाथों से आग के शोले खा रहा है। अल्लाह हमें हराम खाने से बचाए, आमीन। आपका दूसरा सवाल है, जहन्नम में कैंचियों से कौन से शख्स को काटा जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला चोरी करने वाले को, दूसरा चुगली करने वाले को, तीसरा उम्मत में बिगाड़ करने वाले को, चौथा झूठ बोलने वाले को। तो इसका जवाब है उम्मत में बिगाड़ करने वाले को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को फरिश्ते कैंचियों से काट रहे हैं। काटने के बाद वो वापस ठीक हो जाते हैं तो फरिश्ते उनको वापस कैंचियों से काटते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको कैंचियों से काटा जा रहा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो उम्मत को जोड़ने के बजाय उम्मत में बिगाड़ पैदा करते थे। मुसलमान को आपस में लड़वाते थे और रिश्तों को काट देते थे। आज इनको जहन्नम में काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आपका तीसरा सवाल है, जहन्नम में आग से भरे तंदूर में कौन से लोग जाएंगे? आपके ऑप्शन है, पहला नमाज छोड़ने वाले, दूसरा रोज़ा छोड़ने वाले, तीसरा झूठ बोलने वाले, चौथा जिना करने वाले। तो इसका जवाब है जिना करने वाले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ मर्द और औरतों को आग के शोले उठाकर एक बड़े से आग के तंदूर में डाल रहे हैं, आग के शोले उनको उठाकर बार बार तंदूर में डाल रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको इस आग के तंदूर में डाला जा रहा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो मर्द औरत हैं जो दुनिया में जिना करते थे, आज इनके गुनाहों की वजह से इनको आग के तंदूर में डाला जा रहा है। अल्लाह हमें जिना से कबीरा गुनाह से बचाए, आमीन। आपका चौथा सवाल है, जहन्नम में किसको उल्टा लटकाकर जलाया जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला सूद खाने वाले को, दूसरा लड़ाई करने वाले को, तीसरा रोज़ा छोड़ने वाले को, चौथा नमाज छोड़ने वाले को। तो इसका जवाब है जानबूझकर रोजा छोड़ने वाले को जहन्नम में उल्टा लटकाकर आग से जलाया जाएगा। अल्लाह को तीन चीज़ें बहुत पसंद है, गर्मी का रोज़ा, सर्दी का वुजू और जवानी की इबादत। रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसका बदला खुद अल्लाह देंगे। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है, एक बार काफिरों के बीच और मुसलमानों के बीच एक जंग हुई थी जिसमें 3000 मुसलमान शहीद हुए थे। सहाबा, ताबेईन और 700 उलमा शहीद हुए थे। तो एक सहाबी पानी का मशकिजा लेकर जख्मियों को तलाश करके उनको पानी पिला रहे थे। आगे चले तो उन्होंने हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी और प्यास की शिद्दत इंतहा पर थी। तो उन सहाबी ने हजरत सालिम को उठाया और कहा, सालिम, अल्लाह ने हमें फतह दी है, लो पानी पी लो। तो हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे भाई, मेरा रोज़ा है, आप एक काम करो, ये मेरे ढाल है, इसमें पानी डाल दो, अगर जिंदा रहा तो इफ्तार कर लूँगा और शहीद हो गया तो अल्लाह के दस्तरख्वान पर इफ्तार करूँगा। अल्लाह अकबर। ऐसे हाल में भी रोज़ा नहीं छोड़ा और आज हम कहते हैं गर्मी बहुत है, रख नहीं सकते, अगले साल के रख लेंगे।
اور ہمارے صحابہ جنگ کے وقت بھی روزہ رکھتے تھے، تبھی تو اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ اللہ ہمیں ہر سال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کا جواب آپ کو دینا تھا۔ ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے اور بہت ساری بہنوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو سوال یہ تھا، جہنمی لوگ کیا کھائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے، جہنم میں لوگوں کو عذاب کے طور پر زقوم کا پیڑ کھلایا جائے گا۔ روایتوں کے حساب سے اس پیڑ کا پھل اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کی ایک بوند بھی دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا کی مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یہ زقوم کا پیڑ جہنم کے نچلے حصے میں اگتا ہے اور اس کے پھل روایتوں کے حساب سے شیطان کی کھوپڑی کے جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی لوگ بھوک کی شدت سے ایسے بے حال ہوں گے کہ وہ اتنے کڑوے پھل کو بھی کھائیں گے۔ جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو یہ زقوم کا پھل ان کے گلے میں اٹک جائے گا، تو ان کو کھولتا ہوا پانی اور ابلتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی، جس کو پی پی کر یہ زقوم کے کڑوے پھل کو کھائیں گے اور یہی ان کا کھانا ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم کے تڑپا دینے والے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے، جہنم میں آدھا سور اور آدھا انسان کون ہوگا؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا گالی بکنے والا، دوسرا جھوٹی گواہی دینے والا، تیسرا حرام کھانے والا، چوتھا ماں باپ کا نافرمان۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔